यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। अब बुक वाले क्वेश्चन आपने कर लेने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप फिर आगे की चीज़ें कर सकें। देखो यहाँ पे आने का मकसद ये है ना कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही है, चीज़ें पढ़ के छोड़ दोगे ना, तो फिर आपको स्कूल में दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप साथ साथ ना अपनी एक कॉपी बना के, मैंने कहा था आपको कॉपी बना लो और कॉपी बना के उस पर काम करते रहे चले जाओ। अगर कॉपी बना के काम करते चले जाओगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो तुम रोज़ाना काम कर रहे होगे वो तुम्हारी वर्किंग में रहेगा। जब तुम स्कूल में पढ़ोगे, टेस्ट दोगे, तो तुम्हें डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही है, मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, वहाँ भी पढ़ रहोगे तुम, तो वहाँ वाला तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सही है, समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अभी आपने पीछे पढ़ लिया। एक्सपोनेंट, ओहो अबीर आ गया भाई। अभी मैंने आप लोगों से पूछा अबीर आया नहीं आया? ठीक है, देखिए अबीर माशाल्लाह क्लास में आ गया, बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह, हर क्लास में मेरे मौजूद होता है ये। हाँ भाई अबीर, लेट से क्यों आ रहे हो भाई तुम? ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक ठीक, चलो, वालेकुम अस्सलाम। अब देखो भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखो भाई इससे पहले एकदम बिल्कुल छोटे छोटे मैंने लॉज यहाँ पे लिख के रखे हैं कि अगर मेरे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई पावर मौजूद है, तो ये पावर दोनों पे हमला करेगी, इस पे भी करेगी और इस पे भी करेगी। सही है, दोनों पे क्या करेगी? यह हमला आवर होगी, पहले वाले पे भी और दूसरे वाले पे भी। तो पहले और दूसरे वाले दोनों पर होगी, तो क्या रिजल्ट आएगा? an इंटू बी एन, मतलब दोनों पे पावर क्या होगी? अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर, क्या जवाब होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसा ही है बेटा कि जब आपके पास कोई पावर आएगी तो इसका मतलब होल पावर जो है वो दोनों से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। सही है, क्लियर है बात ये सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कहानी होती है। और अगर सर डिवाइड में हो तो डिवाइड में भी सेम रूल है। अगर किसी के ऊपर पावर लगी हुई है और नीचे वाली बेस में डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब डिवाइड दोनों पे क्या होगा? अप्लाई हो जाएगा। पहले वाले पे भी अप्लाई होगा, दूसरे वाले पे भी अप्लाई होगा। देखो ये हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में भी यही होता है और डिवाइड में भी यही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। चलो, अच्छा, अब अगली चीज क्या है तुम्हारे पास कि अगर दो नंबर्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर्स हैं और वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं बच्चों। दोनों की बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम हो और दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या होता है? बेस को आप एक बार लिखते हैं, पावर माइनस हो जाती है। बेस को एक बार लिखेंगे और पावर क्या होगी? माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हो रहा है, दोनों की बेस सेम है, बेस एक बार, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब सर अगर आप मुझे ये कह रहे हैं तो मुझे बताइए फिर इसका जवाब क्या होगा? a की पावर m इंटू a की पावर n। हाँ भाई, अब बताओ जवाब क्या होगा इसका? a की पावर m इंटू a की पावर n का क्या जवाब होगा? हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, क्या होगा जवाब? जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है। बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपकी ज़िंदगी का मैं बहुत अहम असूल आपको पढ़ा रहा हूँ, पहली बात। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं है सर, लेकिन बाद में टीचर आपको इसी बात को लेके क्या कर रहा होगा? सुना रहा होगा कि देखो तुम्हें ये भी नहीं पता। तो मैंने आपसे कहा दो बेसेस हैं, दोनों सेम हैं, तो बेस को आप एक बार लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। दोनों बेसेस हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो पावर को आप माइनस कर देंगे। ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई मैं बोल रहा हूँ ना, इस पर मैं बहुत फोकस करके बोल रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ये बच्चा भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि सर ने कब बोला था पावर ऐड होगी, वो धड़ से बोल देता पावर ऐड हो जाएगी। जब तक सामने वाला आपको ये ना बोले बेस सेम मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे आप पावर ऐड।
बेस सेम, डिवाइड, तो आप बोलेंगे पावर माइनस। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल आपके सामने मौजूद है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप स्कूल में ये काम कर रहे होंगे तो मेरी बात आप लिख लीजिए कहीं पर, कोई आपको फॉर्मूले के ऊपर नहीं लेकर जाएगा। उसकी वजह मतलब वो कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो। भाई डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों कर लें? एक चीज़ का असूल बना हुआ है कि उसको करना वैसे ही है, तो हम डायरेक्ट क्यों कर लें? ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप कि जब भी आप स्कूल में इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है मेरे पैटर्न को फॉलो करने की। सही है, भले से आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कैसे भी करा रहा है, लेकिन मेरा पैटर्न आप फॉलो कीजिएगा। बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, सवाल को कॉपी करें। सवाल को क्या करें, कॉपी करें। जब सवाल को आप कॉपी करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो पहले ही सामने वाले को पता चल जाएगा बच्चा अक्लमंद है। सही है, a प्लस बी और आपके पास c प्लस डी का होल स्क्वायर। बेटा यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी से बताओ। डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई वाला क्यों लगेगा, आप मुझे बताओ। फॉर्मूला यूं लिखना है आपने, एज वी नो दैट। क्या फॉर्मूला बताया था सर ने? a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n होती है। ऐसे ही है, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों की बेस क्या है, इन दोनों की सेम है ना, तो जब बेस सेम होगी तो क्या करते हैं, पावर माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1। इधर 2 है तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है। सही है, इसी तरीके से इधर भी दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो c प्लस डी और 3 माइनस 2, तो a प्लस बी, और यहां पे 2 में से 1 निकला 1, 3 में से 2 भी निकला तो 1, तो आंसर इज c प्लस डी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो ये आपके पास होता है सही तरीका सवाल को सॉल्व करने का। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि सर यहां किया क्या है आपने, क्योंकि आपको सब लिखा हुआ नजर तो आ रहा है कि मैंने क्या किया। सही है, चले दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सवाल को कॉपी किया आपने, आपको बेस नजर आ रही है, बेस सेम नजर आ रही है दूसरा, लेकिन वो डिवाइड वाला बेस सेम, मतलब एक बेस ऊपर है एक बेस नीचे, तो मतलब डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओ दूसरा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था डिवाइड वाला, बेस सेम, एक बार बेस पावर माइनस कर दो, तो बेस को तुमने एक बार लिखा a प्लस बी, इस पावर को आपस में तुमने माइनस कर दिया। जहां पे कोई पावर ना लिखी हो वहां पे पावर होती है 1, जहां पे कोई पावर ना हो वहां पे पावर क्या होती है, 1 होती है। इसी तरीके से यहां पर भी दोनों की बेस सेम है, पावर माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई सबको बात? जल्दी से बताओ, शाबाश, फटाफट। ओके की रिपोर्ट है? ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही है। चलो, और बेटा यहाँ पढ़ रहे हो तो मतलब एक बात का ख्याल रखो, कॉपी करो, अपना वक्त ज़ाया ना करो। ठीक है, कहीं पर भी पढ़ रहे हो ना, वक्त ज़ाया ना करो अपना, मतलब जो पढ़ रहे हो उससे कुछ हासिल करो, ये तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, तुम्हारे काम किस सेंस में आएगा, लाजमी सी बात है भाई, पढ़ोगे आगे की चीज़ें तुम्हारी अच्छी हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर पढ़ोगे, मैथ्स मजबूत रहेगा, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, जिसको मेडिकल का शौक है वो मेडिकल में चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, लाजमी सी बात है वहाँ तुम्हें हर जगह मैथ्स तो मिलनी। तो मैथ्स तुम्हारी जितनी स्ट्रांग होगी, जितने तुम्हें अच्छे से याद होगी, उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। तुम्हें कभी अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने छाजाओं पे 1.5 घंटे की क्लास ली, वो मेरी ज़ाया हो रही है। सही है, तो जब तुम पढ़ रहे हो तो तफरीहों में ना पढ़ो, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम इधर गेम खेल रहे हो, जैसे मैं जवाब देने के लिए कह रहा हूँ तुम फ़ौरन मेरे स्क्रॉल पे आ जा रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें तबाह बर्बाद करेंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करो जो पढ़ रहे हो उससे फ़ायदा उठाओ। अगर तुम यहाँ से पूरा कोर्स पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि तुम अपने स्कूल में जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो, तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि 80% चीज़ें तुम्हारी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। सही है, जो 20% 10% रह जाएगा ना, वो वहाँ से क्लियर हो। हमारी कोशिश तो होती है कि 100% हम आपको जो है ना वो यहाँ पे मतलब अपना आउटपुट दें।
ताकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मतलब ये है कि आपका सारा काम यहीं से निमट जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना, मतलब ये जो 9 की आप लाइव क्लासेस देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1.5 घंटा दे रहे हो तो आप अपने कोचिंग का टाइम हमें दे रहे हो। तो जब कोचिंग में आप जाते हो तो क्या करते हो आप? कोचिंग में जाने के बाद लाजमी सी बात है ना, कोचिंग में आप पाबंदी से जाते हो, पाबंदी से जाके वहाँ पे पाबंदी से क्लासेस लेते हो। तो यहाँ पर भी जो पाबंदी आप दिखा रहे हो ना, अगर आप पाबंद हो, हर क्लास में आप आ रहे हो, माशाल्लाह से 17-18 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो हर क्लास में वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि इसको बरकरार रखो। आपके स्कूल्स खुल जाते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको बाद में ये बात समझ में आ जाएगी कि जो चीज़ मैं छाजाओं से पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और वो मेरे बहुत काम आ रही है, मुझे कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक अच्छा गुड साइन है। हमारा रिवॉर्ड क्या है? हमारा रिवॉर्ड ये है कि आप यहाँ से पढ़ के यहीं इसी प्लेटफॉर्म से अपने पेपर में एक अच्छा नंबर ले आओ, बस हमारा रिवॉर्ड ये है। आपका रिवॉर्ड क्या है? आपका रिवॉर्ड ये है, सही है? नहीं, टाइमिंग सेम रहेगी। टाइमिंग जो अभी है वो पूरे साल हम यही रखेंगे, ठीक है? जिनके स्कूल्स का मसला है वो थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना। स्कूल्स आप लोगों के कितने बजे ऑफ होते हैं? मतलब आप लोगों की तो सुबह की शिफ्ट होगी ना शायद? हाँ, बस 3 बजे से हमारी क्लासेस हैं। जुम्मे वाले दिन तो वैसे भी हाफ डे होता है, तो मेरे क्लास में तो तुम लोग सब आ ही जाओगे, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कि क्लास मिस नहीं करनी। एक तसलसल बन गया, सही है, पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, काम हो रहा है, तुम भी काम कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ का पढ़ा हुआ तुम्हारा कभी ज़ाया नहीं जाएगा। ज़ाया से मुराद ये है कि तुम्हें ये पढ़ना है, सही है, तुम्हें ये पढ़ना है तो तुम 3:15 पे ज्वाइन हो जाना, 3:30 पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है? वैसे भी ये लेक्चर तो हम डाल रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह तुम्हें इससे बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है? चलो इसको कॉपी करो सारे फटाफट, और ये कॉपी पेंसिल साथ में रखा करो ताकि तुम्हारा जो काम है वो साथ साथ होता रहे, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग कराते जाते ना, काम करा ले साथ साथ, मतलब इशू है मुश्किल लगता है बच्चों को, मुश्किल उसको लगता है, अभी उनको डाल के पूरी 90 मार्क्स सीखे ठीक है, समझ में आ रहा है, खेलना आता है, फिर मतलब भाई डन, नोट कर लिया सबने कॉपी पे? कॉपी पे नोट करना है भाई। मैं किसी भी दिन आपसे कॉपी की तस्वीर मंगवा लूँगा, ठीक है? बेटा कॉपी दिखाओ, कहाँ काम किया अब तक, कितना काम करा दिया मैंने। 1.4 पे चल रहे हैं हम लोग, 1.1 हो गया, 1.2 90% करा चुका हूँ, 1.3 भी अभी मैंने डिस्कस कर लिया, अब 1.4 चल रहा है तुम्हारा, सही है? चैप्टर में सारे पढ़ाऊँगा तुम्हें, थ्योरम भी इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन सारे थ्योरम जो है ना वो मैं तुम्हें करवाऊँगा पेपर में। अच्छा बेटा, ये जो इन्फिनिक्स के नाम से, आप अपना नाम बताओ बेटा। इन्फिनिक्स के नाम से एक आ रहा है भाई, ज़रा अपना नाम बता दो बेटा जल्दी से, शाबाश। हाँ, कहाँ गया भाई, नज़र ही नहीं आ रहा है। चलो बहरहाल आप अपना नाम खुद से रीनेम कर लो या हमें बता दो, हम रीनेम कर लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, लॉग का नाम सुना है ना आप लोगों ने? लॉगैरिथम का नाम सुना होगा आप लोगों ने 8 क्लास में, है कभी जिक्र हुआ है लॉग का? लॉग का जिक्र, लॉगैरिथम LOG हैं, लोग कहते हैं हम लोग उसको, मैं तो उसको कहता हूँ लोग ही हैं। उसके साथ एक होती है एंटी, उनको कहते हैं एंटी लोग, सही है? एंटी लॉग, सही है? चलो अभी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, सही है, मैं करता हूँ इंशाल्लाह, हो जाएगा इस वीक में, ठीक है? चलो चलो भाई आ जाओ, अगला सवाल। अगला सवाल सारे बच्चों की स्क्रीन पे ऊपर ये रहा, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले एक दफा सवाल को आपने कॉपी किया, हाँ बताओ बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला फॉर्मूला बताओ, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं करना है ना, मैं करने दूंगा। पहले लिखना है एज वी नो दैट, हम सब जानते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ऐसा ही है ना। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। तो बेटा बेस को कितनी बार लिखोगे? एक बार सर। 4 और प्लस 5 कितनी वैल्यू आ गई? 1/3 पावर 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ठीक है, मैं फॉर्मूले के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? वो इसलिए दे रहा हूं कि आप चीजें भूलो नहीं। सही है, उमर आपको समझ नहीं आया बेटा? बेटा देखो, जब भी बेस सेम होती है ना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। सही है, बेस सेम है, मैंने बेस को एक बार लिखना है। जब भी बेस सेम होगी, बेस एक बार लिखोगे, पावर को प्लस कर दोगे, जितनी पावर होगी सबको क्या करोगे आप? प्लस कर दोगे। क्लियर है भाई? उमर बात समझ में आ गई? वैल्यूज अगर डिफरेंट हो तब ये नहीं हो सकता मास, बेस का सेम होना जरूरी है, तब फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मोहम्मद मास, ठीक है। चलो भाई, इसको नोट करो कॉपी पे, आगे चलते हैं फिर। पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, ऐड होती है। बेस जब सेम होगी ना तो पावर ऐड होगी। पावर कभी मल्टीप्लाई उस वक्त होती है जब पावर पे पावर हो। उमर देखो, अगर ये यूं होता 2 की पावर 3 और बाहर होता 4, तो पावर पे पावर है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, 2 की पावर 12 बन जाता। सही है उमर? बात समझ में आ गई? चलो, और जब डिफरेंट होगी तो वो वैसे ही छोड़ देंगे, वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। रुमैसा खान, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, इस पे कौन सा लॉ लगेगा, कौन बताएगा? हाँ भाई, कौन सा लॉ लगेगा इस पे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? जी नहीं 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 नहीं, बेसिस तो अलग अलग है ना। अभी ये बच्ची पूछ रही थी कि सर आप बताइए अब कैसे होगा। ठीक है, देखो ये याद है, ये दोनों बेसिस अलग अलग है ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पावर में n मौजूद है। तो क्या बताया था मैंने? इसको यूं लिखते हैं। समझ आ रही है बात तुम्हें मेरी? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है? हाँ, पावर स्प्लिट हो जाएगी। पावर क्या होगी? स्प्लिट हो जाएगी। देखो मैं दिखाता हूं, तुम्हें करके दिखाता हूं। -3 है, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर है, और पावर में 3 है। पहले तो तुम फॉर्मूला मेंशन करो, एज वी नो दैट, हम जानते हैं a मल्टीप्लाई बाय b की पावर अगर n हो तो an मल्टीप्लाई बाय bn होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। तो इसका मतलब हुआ -3 की पावर क्या हो गई? -3 की पावर हो गई क्यूब, और 5 की पावर स्क्वायर, और इसका भी क्यूब। अब सिंप्लीफाई कर दो, -3 का क्यूब और 3 2 जा कितना हो गया? 6। ये तुम्हारा जवाब होगा। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? आप एक एक सवाल करो, आप कहीं नहीं फंसोगे। आपको 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताए, अपने दिमाग में बिठा लो उसको। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दो अलग अलग बेस है, पावर लगी हुई है, पावर स्प्लिट हो जाएगी। सही है, तो ये असूल याद होंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर असूल याद नहीं होंगे तो आप जिंदगी भर परेशान हैं, कहाँ पे क्या करना है। समझ आ रही बात? तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई कैसे आपने सवाल को करना है। ठीक है, अगर आप हवा में बातें करोगे ना तो ना मुझे समझ आएगी ना आपको समझ में आएगी। ठीक है, स्कूल में मतलब जहाँ भी आपको समझाने की कोशिश की जाती है ना, वो फॉर्मूले से हट के बात होती है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे पता ही नहीं चलेगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर रहे हो, कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा करते हो ना, तो मैथ्स को ऐसे क्यों पढ़ते हो हवा में? हवा में मैथ्स पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको?
चलो हाँ भाई, इसका जवाब कौन बताएगा जल्दी से? ओके की रिपोर्ट है भाई साहब, ओके की रिपोर्ट है। चलो चलो जल्दी से इसका जवाब निकालो। जी बेटा आंसर आ गया, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। ठीक है, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले सर सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, सही है। क्या करेंगे उसके बाद भाई, सवाल को एक दफ़ा कॉपी करेंगे सर। ये सब बच्चों ने याद कर लेना है कि सर वकास का जुमला है, एक दफ़ा क्या करना है, सवाल को लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा वो लगाना है। फॉर्मूला सब बच्चों को याद है, मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ कि यही ये फॉर्मूले की जगह थी। सही है। अब बेस को कितनी बार लिखोगे, एक बार, -c/d। कितनी पावर है सर, 3 पावर है, 2 भी है सर, 3 भी है, 5 भी, आपने तो 2 का बताया था, एक और आ गया भाई। सही है, अब आ गया तो क्या करें, अब करना तो है इसके साथ। ठीक है, तो 2 + 3 + 5, तो -c/d की पावर क्या हो गई, 10 हो गई। ये तुम्हारा जवाब आ गया। सही है भाई, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये है प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं है ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। सही है, चलो ठीक है भाई। एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है भाई। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होगी, बुक के अंदर इसको देखते जाएं, यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, चले हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 2000 रुपए के लिए। ठीक है, चलिए कौन बताएगा भाई इसका आंसर जल्दी से? कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, कम ऑन, हीरोज ऑफ द डे। चलो भाई जल्दी से बताओ सारे, किसकी फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पर, कौन से फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, जल्दी से बताओ कौन से फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है, प्रोडक्ट वाला, डिवाइड वाला, या पावर स्प्लिट वाला? हाँ भाई, फॉर्मूले की फीलिंग तो बता दो। a की पावर m इंटू a की पावर n की फीलिंग है सर, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, पावर स्प्लिट तो उस वक्त होगी जब होल पे पावर होगी, होल पे पावर ही नहीं है। यहाँ तो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब गले मिलना चाह रहे हैं, गले मिलवा दो सबको। कौन किससे गले मिलेगा, ये इससे मिलेगा सर, ये इससे मिलेगा, ये अकेला रहेगा, हरकतें सही नहीं है ना इसकी, इसलिए अकेला रहेगा बेचारा। सही है, तो कितना हो गया बेटा, 10 x की पावर 4 + 2 y 6 + 3 z स्क्वायर, तो 10 x की पावर 6 y की पावर 9 z स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। हाँ या ना भाई, समझ में आया या नहीं आया, हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हें हर जगह सॉल्व वे में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे मतलब सब अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, अपनी कहानी लगा के समझा दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको यहीं पे समझ सकते हो आप छाजाओं पे आके। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर भाई? ओके, ओके की रिपोर्ट है, वो बेहतरीन हो गया, बच्चे समझ गए हैं भाई। चलो सलमान तुम्हें समझ आया भाई, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इसको सिंप्लीफाई करें। सॉरी, सही है,
चलेंगे। हाँ भाई, इसको कौन सिंप्लीफाई करके बताएगा? जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट भाई। हाँ भाई, पावर पे पावर हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर करेंगे, -4/9 है, पावर पे पावर है, इसको इससे मिलवा दीजिए सर। पावर पे पावर का मतलब क्या हो गया? पावर पे पावर का मतलब हो गया कि आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर। और अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 2 क्या हो गया? 6 हो गया। तो सर आपने एक और बात भी बताई थी कि अगर a/b लिखा हो तो a/b की पावर अगर n हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें, थोड़ा सा अच्छा करके दिखा दें उस बेचारे को। a की पावर n है तो इसका मतलब an/bn लिख सकते हैं हम इसको। तो बेटा ये यहाँ पे अप्लाई कर दो, -4 की पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9 की पावर 6। ये तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई सबको? ये भी सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, थोड़ा सा अच्छा कर लो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? आगे चलें, आगे चलें, बेहतरीन हो गया। ठीक है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है ये। ठीक हो गया भाई? चलो लास्ट अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओगे सारे, फटाफट जल्दी से जवाब दोगे मुझे। पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, जल्दी जल्दी। हाँ, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा सर। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब, 0.1 की पावर 4, पावर में सर 2। फॉर्मूला लगा कौन सा वाला भाई? कौन सा वाला फॉर्मूला है? a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस बाहर 0.1 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 और यहाँ पे पावर 2, तो -0.1 की पावर 4 3 7 2 9। और अगर पावर पे पावर हो तो सर गले मिलवाते हैं सर, 0.1 की पावर 18। ये आ गया तुम्हारा जवाब। हाँ भाई, क्लियर है सबको? हसन आशमी, तुम्हारा जवाब क्यों गलत आ रहा है बेटा? तुम क्या कर रहे हो हैं? चलो सही है, क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? यह आपके 1.4 का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये अब अपने एक्सरसाइज में जाके मैच कर लेना। तकरीबन तमाम के तमाम सवाल जितने भी कॉन्सेप्ट है सब मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अच्छा अब इसका कुछ तरीकाकार हम इस तरीके से बना लेते हैं। अगली क्लास में जब आप आओगे तो बेटा ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई करना बेटा। ये जमा हो गया तो 9 बन गया, बाहर 2 मौजूद है तो 2 9 18 हो गए ना, वो तो मल्टीप्लाई होगा। मोहम्मद हसन हाशमी, सही है? तो ये इसका असल में कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब आपने करना है क्या है? 1.4 को पूरा सॉल्व करना है और सॉल्व करके अगली क्लास में मैं आते ही आपसे पूछूंगा कौन सा सवाल आपसे नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो बुक में यहाँ रखूंगा और फिर आप लोगों को उसको डिस्कस कर लूँगा आप लोग के साथ। ये सही रहेगा? मुनासिब है ये? ठीक है, मेरे एंड से 1.2, 1.3 और 1.4 हो चुका है। सही है, तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। अब अपना कंप्लीट कर लो। किसी भी दिन मैं आपसे बोलूँगा बेटा पिक्चर सेंड करो मुझे कि भाई तुमने काम किया नहीं किया। क्लियर है बात यहाँ तक?